दोस्तों, एक लड़का बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद में जब आईएएस अधिकारी बन जाता है, तो उसके बाद में जब वो अपने घर जाता है लगभग 5 वर्ष के बाद, जब 5 वर्ष के बाद घर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसकी बहन नहीं मिलती है। वो बहन को फ़ोन करके पूछता है तो उसकी बहन मेहनत मजदूरी कर रही होती हैं एक ठेकेदार के नीचे। वहाँ पर वो अपनी बहनों को देखता है, उसकी 3 बहन थीं। जब अपनी बहनों को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, क्योंकि वो ठेकेदार के नीचे जब काम कर रही थीं तो ठेकेदार उनकी उसकी बहनों को उल्टा सीधा भी बोलता था, और वो बेचारी गारा देना या घर मकान बनते हैं उसमें काम करती थी मेहनत मजदूरी बेलदार के तौर पे। तो वहाँ से अपनी बहनों से वो कहता है, बहन आपने बहुत सारी मेहनत की है मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, और आज आपकी मेहनत का रंग लाया हूँ, और आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे चलो। और वहाँ से अपनी तीनों बहनों को वो गाड़ी में बिठाता है अपनी में, और उसके बाद में वो घर पर लेके जाता है। दोस्तों, क्या है सच्ची कहानी। एक गरीब लड़के ने किस प्रकार से अपनी किस्मत को एकदम गरीबी से निकलकर आईएएस बड़ा अधिकारी बना, और साथ साथ में अपनी लाइफ सुधारी और अपनी तीनों बहनों को भी लाइफ सुधार दी। तो क्या है सच्ची घटना, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो प्रदीप सोली यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो क्या है घटना दोस्तों, यह कहानी हैदराबाद की है। तो हैदराबाद में ही एक छोटा सा गांव था। वहीं एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें 3 बहनें और एक भाई था, उनका सबसे छोटा। और उनके जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। तो दोस्तों, परेशानी के चलते उनकी देहांत हो जाता है। हालांकि उसके भाई बहन ने बच्चों ने खूब सारा इलाज कराया अपने माँ बाप का, लेकिन वो फिर भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसके चलते उन पर कर्ज हो जाता है। और कर्ज होने के चलते ही उनको अपनी ज़मीन को गांव की बेचनी पड़ती है। उनके पास उनका मकान होता है वो भी बिक जाता है। उसके बाद में वो हैदराबाद के लिए चले जाते हैं। 3 बहन थीं और एक भाई था। भाई का नाम होता है नीरज, और बड़ी बहन का नाम होता है मनोरमा, और छोटी का होता है सुधा, और सबसे छोटी का होता है कीर्ति। तो तीनों बहनें जब शहर चली जाती हैं और अपने भाई को भी ले जाती हैं नीरज को। वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, तो वो उसकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वहाँ पर जाके एक झुग्गी बनाती हैं और अपने भाई से कहती हैं, भाई चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत मजदूरी करनी पड़े, चाहे भीख मांगनी पड़े, लेकिन आपको अधिकारी बनाकर ही रहेंगे। अधिकारी नहीं तो कोई पुलिस वाला ही बना देंगे, जिससे हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि वो लड़का पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, इसके चलते वो यह सब कर रही थी। तो दोस्तों, इस पर उनका भाई भी कहता है, अगर आप तीनों मेरा साथ दोगी, मेहनत करोगी, तो मैं आपकी मेहनत का फल एक दिन ज़रूर लेकर आऊँगा। तो वो तीनों बहनें थीं, उसके लिए मेहनत मजदूरी करती थीं, और झुग्गी में वो लोग रहते थे। और उनका जो भाई था वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। अब दोस्तों, उसकी पढ़ाई हो चुकी थी इंटर। उसके बाद में वो आईएएस अधिकारी की तैयारी करने लगा। उसे भी अपने मन में ऐसा लगता था, क्योंकि वो हमेशा टॉप ही आता था, तो पढ़ाई लिखाई में वो तेज था। उससे भी लगता था कि वो कुछ लाइफ में ज़रूर अच्छा करेगा। तो दोस्तों, एक दिन वो क्या करता है, उसकी लड़कियों का भाई जो नीरज था, वो लड़का जाता है एक दिन ऐसे ही दुकान पर चाय पी रहा था। तभी वहाँ पर चाय की दुकान पर एक अखबार आता है। जब अखबार को वो लड़का पढ़ता है तो इसमें जगह निकल के आती हैं आईएएस की। तो वैसे भी आईएएस अधिकारी की जगह भी बहुत कम निकलती हैं, साल में 1-2 निकल आए बस, ऐसे ही निकलती हैं। तो वहाँ पर जब वो देखता है अखबार, तो उसके बाद में दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर देता है उसमें आईएएस के लिए। अप्लाई करता है, अब डेट आती है पेपर की। अब वो पेपर देने के लिए एक दिन जाता है। जब पेपर देने के लिए जाता है तो दोस्तों उसका सिलेक्शन, यानी उसका नंबर तो आ जाता है, उसका नंबर 1 आया होता है, टॉप पे आया होता है वो सबसे ज़्यादा। लेकिन तो आप जानते हो, अगर किसी की जुगाड़ न हो तो जुगाड़ के बिना भी काम आपका नहीं हो सकता। तो उस बेचारे गरीब लड़के की जुगाड़ नहीं होती है।
और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसकी जगह पर किसी दूसरे लड़कों का सिलेक्शन कर दिया जाता है। जब दोस्तों वो आता है अब वो अपनी बहनों को बताता है, मेरा नंबर तो आ गया था लेकिन मुझे 2 नंबर से हटा दिया गया है और मेरी जगह पर किसी और लड़के को सिलेक्ट कर दिया गया है। अब उसकी बहन कहती हैं, भाई कोई बात नहीं, अगर आपके 2 नंबर से आप फेल भी अगर हो गए हो तो अगली बार इतनी मेहनत करनी है, आपको दोगुनी मेहनत करनी है और टॉपर बन के आना है और अपना सिलेक्शन ज़रूर कराना है। और आप पैसे की चिंता मत करो, चाहे आपको कितना भी पैसा आपके ऊपर खर्च हो जाए, हम तीनों बहन मिलकर आपकी ज़रूर सपना पूरा कराएंगे। तो उस पर भाई कहता है, ठीक है, मैं 1-2 कोचिंग और करूँगा ज्वाइन, उसके बाद में मैं अपनी पढ़ाई भी दुगनी कर दूँगा। तो दोस्तों होता ही कुछ ऐसा है, अगले दिन से ही वो लड़का अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगता है, उसका घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर देता है और जब देखो तो पढ़ाई, कभी कोचिंग, ऐसे ही तैयारी करता था। जब दोस्तों ऐसे तैयारी करता है तो 1 साल हो जाता है उसे अच्छे से तैयारी करते करते। अब दोस्तों 1 साल बाद फिर आता है, फिर जगह जब निकलती हैं तब उस लड़के को पता चलता है कि आईएएस अधिकारी की जगह निकली हैं। तो अब अपनी बहनों से कहता है, अधिकारी की जगह निकली हैं, क्या करें? तब उसकी बहन कहती हैं, आप अपना फॉर्म भर दो। तब दोस्तों वो लड़का अपनी बहनों से पैसे ले जाता है और फॉर्म अप्लाई कर देता है। जब फॉर्म अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद में दोस्तों जब पेपर का नंबर फिर से आता है तो वो लड़का पेपर देने के लिए जाता है और अच्छे से पेपर करता है। पूरा पेपर उसकी समझ में आ रहा था क्योंकि उसने वो सब पढ़ लिखा रखा था जो उस पेपर में आया था। तो वो चुटकियों में पेपर को हल कर देता है और वहाँ पर जो एक अधिकारी होते हैं उनसे कहता है, सर पिछली बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाता लेकिन 2 नंबर से ना जाने कैसे रह गया और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। मेरी 3 बहनें वो मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रही हैं। अगर मैं आईएएस अधिकारी नहीं बना तो मैं अपनी बहनों के सामने क्या करूँगा? उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। सर कैसे भी करके अगर मेरा पेपर सही जाए तो आप पास ज़रूर कर देना। तब दोस्तों जो अधिकारी था वो बहुत ही नेक दिल का था, बहुत ही अच्छा इंसान था। वो उससे कहता है, अगर आपका पेपर अच्छा होगा, अगर आप 1-2 नंबर से फेल भी अगर हो रहे होगे, फिर भी हम आपका सिलेक्शन ज़रूर कराएंगे, आप टेंशन मत लो। तो उसके बाद में दोस्तों उसका पेपर चला जाता है ऊपर चेक होने के लिए। अब वो लड़का अपने घर चला आता है और अपनी बहनों को सारी बात होती है, उसे बताता है। अब दोस्तों अब ऊपर पेपर चला जाता है, अब पेपर की चेकिंग होती है तो वो लड़का सबसे फर्स्ट आया होता है और उस लड़के को यह बात जब पेपर चेक कराता है वो ऑनलाइन तो उसे पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा शायद, क्योंकि वो पास हो गया है। अब पास हो जाता है दोस्तों तो उसके बाद में आगे की तैयारी होती है, 1-2 टेस्ट और होते हैं, वो कहीं भी फेल नहीं होता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों वह मिठाई का डिब्बा लेकर आता है घर पे और अपनी बहनों को कहता है शाम को, मेरा सिलेक्शन आईएएस में हो गया है, आपकी मेहनत रंग लाई है और मैंने भी अपना मन लगाकर पढ़ाई की और आपकी कृपा से मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया है। अब मेरा 2-4 दिन में जॉइनिंग लेटर आने वाला है और मैं ड्यूटी के लिए चला जाऊंगा। तब उसकी दोस्तों बहन भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और चारों बहन भाई आपस में मिल बाँट कर मिठाई खाते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ दिनों के बाद में वो लड़का होता है, उसका जॉइनिंग लेटर आता है और वो ड्यूटी के लिए आईएएस पद पर चला जाता है। अब आईएएस पद पर चला जाता है तब दोस्तों उसको वहाँ पर अच्छे से नौकरी करता है, अच्छे से अपना काम ईमानदारी से करता है। और दोस्तों आपको तो पता ही है, जब कोई सरकारी अफसर बन जाता है या अधिकारी बन जाता है तो उसकी सैलरी कितनी हो सकती है। अब दोस्तों लगभग 5 साल हो जाते हैं, वो अपनी बहन से फ़ोन पर तो बात करता था, कभी त्योहारों पर भी आता था, लेकिन जब 5 साल हो जाते हैं वो बहुत सारा पैसा कमा लेता है नौकरी से। उसके बाद में एक बहुत बड़ा बंगला बनवाता है यानी मकान बनाता है और उसके बाद में एक दिन अपनी गाड़ी लेकर अपनी बहनों के पास उसी झुग्गी पर जाता है जहाँ पर उसकी बहन रह रही थी। उस झुग्गी पर उसकी बहन नहीं मिलती हैं तो वो वहीं पर अपनी बहनों की कॉल करके पूछता है जब, तो उसकी बहन होती हैं वो बताती हैं कि हम तो यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तब वहाँ पर वो गाड़ी लेकर जाता है
और गाड़ी लेकर जाने के बाद में अपनी बहनों से कहता है। अब वो अपनी बहनों को जब देखता है तो उसकी बहन बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी कर रही थी और जो ठेकेदार था उनसे उल्टा सीधा ये बोल रहा था। तभी दोस्तों वह लड़का अपनी बहनों से कहता है, आज के बाद बहन आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आज के बाद आपको यह सब करने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। अब सब सही हो चुका है, भगवान ने हमारी सुन ली है। और आप ऐसा करो, इसी गाड़ी में अभी बैठो और अभी हम चलते हैं। तब दोस्तों उसकी बहन उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों वो कहता है, चलो घर चलते हैं, मैंने आपके लिए घर बनाया है। तो उसकी बहन कहती हैं, पहले हम अपनी झुग्गी पर चलेंगे। उसके बाद में दोस्तों लड़का झुग्गी पर जाता है अपनी बहनों को लेकर। तो वहीं पर बहुत सारे मिठाई वगैरह लेके आया होता है, उनको सबको खिलाता है और कपड़े लत्ते भी नए लेके आया था उनको देता है अपनी बहनों को और उनका चरण छूकर आशीर्वाद लेता है। उसकी दोस्तों बहन भी खुश हो जाती हैं। अब दोस्तों सुबह होता है, जब झुग्गियाँ और भी थी वहाँ गरीब लोगों की, जब उनको पता चलता है कि हमारी झुग्गी में रहने वाला एक गरीब लड़का IAS अधिकारी बन गया है। उसकी बहनों ने इतनी मेहनत की और उस लड़के ने भी लगन से पढ़ाई की और मेहनत रंग लाई। तो वो सारे के सारे लोग यह खुशी देखकर सब के सब लोग हार लेकर आते हैं और उसको पहनाते हैं। और वो लड़का होता है सभी के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। वहाँ से फिर वो अपनी बहनों से कहता है, चलो अपने घर नए चलते हैं। तब उसकी बहन होती हैं वो मना करती हैं, कहती है हमको यहीं रहना है, इसी झुग्गी में हमारा जीवन पल रहा है। तब दोस्तों वो कहता है, इस झुग्गी में हम महीने 2 महीने बाद घूमने के लिए आया करेंगे, अब अपने नए घर चलते हैं। तभी दोस्तों उसकी बहन सारा सामान पैक करती हैं और उस लड़के के साथ जब नए घर जाती हैं। नए घर पहुंचने के बाद में वहां पर जब घर को देखती हैं तो वो देखती रह जाती हैं। एकदम आलीशान बंगला बना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और खुशी के मारे झूमने उठती हैं। वो अपनी बहनों की अच्छे से खुशियाँ दे रहा था। अब दोस्तों ऐसे ही हो जाता है, 6 महीने बीतते हैं। अब वो कहता है कि मैं अब आपकी बड़ी दीदी होती हैं उसकी जो मनोरमा, उनसे कहता है मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। तो वो इस पर राज़ी हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी भी उम्र हो चुकी थी शादी होगी। अब दोस्तों वो IAS लड़का था खुद भी नीरज, और अपनी बहन के लिए भी एक IAS लड़का ही ढूंढता है और अपनी बहन की शादी कर देता है। अब दोस्तों बड़ी बहन की शादी हो जाती है। उसके बाद में जो बीच वाली होती हैं सुधा, उनकी भी दोस्तों वो IAS अधिकारी से ही शादी करता है और उनको अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढता है, अच्छा घर मिलता है उन दोनों बहनों को। अब दोस्तों वो लड़का होता है, कहता है अब मैं तीसरी बहन की भी शादी करूँगा। इस पर उसकी बहन कहती है, पहले भाई आप अपनी शादी कर लो, उसके बाद हमारी शादी करना। तब दोस्तों वो कहता है, नहीं आपकी पहले करूँगा। तो उसकी तीनों बहन समझाती हैं कि नहीं भाई, पहले आप अपनी शादी कर लो, जब भाभी आ जाएगी घर पर और ये इसको सब भाभी को समझा देगी, रास्ता दिखा देगी, उसके बाद इसकी शादी कर देना। तब वो लड़का कहता है कि ना पता तुम्हारी भाभी कैसी आएगी, उसने आपको कभी अच्छे से रखा या नहीं रखा, क्या हो जाए शादी के बाद कुछ भी पता नहीं है। मैं अपनी शादी बाद में करूँगा, लेकिन आपकी शादी पहले करूँगा। तब दोस्तों उसकी बहन मान जाती हैं और वो अपनी छोटी बहन की भी शादी कर देता है, जो कि बहुत अच्छा परिवार होता है, लड़का भी बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों उस लड़के की भी शादी आने लगती हैं और उस लड़के की भी 1 साल बाद शादी हो जाती है। और दोस्तों इस तरीके से उस लड़के ने अपनी तीनों बहनों का जीवन सुधारा, साथ ही अपने भी लाइफ सुधारी। उसकी भी बहनों ने भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत मजदूरी की और आज उस लड़के ने यह मुकाम हासिल कर लिया। तो दोस्तों आज कह नहीं सकते, अगर आज आप गरीब हो तो कल भी आप गरीब रहोगे, ऐसा कुछ भी कहने को नहीं है। अगर आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप दिमाग से सही हो, तो आप अपनी लाइफ में बेशक गरीब हो, अगर आप चाहो तो बहुत सारा कुछ कर सकते हो। यह सब कहने की बातें हैं, गरीब हो तो कुछ नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं होता दोस्तों। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। क्या पता आप कल बन जाओ, कल क्या बन जाओ दोस्तों, कुछ भी पता नहीं है। यह सब लोगों की कहने की बातें हैं। इस तरीके से इस लड़के ने अपनी गरीबों को हटाया, अपनी बहनों के गरीबी को हटाया। ऐसे भी आप में से कोई भी हो सकता है जो कर सकता है। आपके परिवार में अगर कोई हो सकता है, क्या पता वो आपके परिवार की लाइफ को बदल कर ही रख दे। तो इसलिए कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अच्छे से और उनको जिस काम में उनका मन लगता है उसमें उनका काम करवाओ।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या नीरज की बहनों ने उसका साथ दिया, अच्छा दिया या सही दिया। मेरे हिसाब से तो 100% सही दिया। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।